हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए आर्मी के स्पेशल बैच के साथ। जीके जीएस का ये क्लास है। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये सेशन आपको पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए ये सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के दिन का आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। इन विच कंट्री द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय किस देश में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन देख लीजिए। आपके ऑप्शन है ए यूके, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सी ऑस्ट्रेलिया और डी न्यूजीलैंड। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्रिकेट जो देखते होंगे, क्रिकेट लवर्स जो होंगे, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। मैं बता दूं, सही आंसर आपका रहेगा यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे यूके, तो यूके गलत है, क्योंकि 2005 से पहले होता था यूके लंदन में। 2005 से पहले होता था ये। 2005 में ये यूएई में शिफ्ट हो गया। लंदन से यूएई में शिफ्ट हुआ। यूएई के कौन से शहर में है? तो दुबई में है। यूएई आपका सही आंसर है, दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सुकेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? सुकेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सुकेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन देखिए, ए आसाम, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी तमिलनाडु। फटाफट से आंसर दीजिए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा, मैं बता दूं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आसाम में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। और आसाम के किस शहर में अगर पूछ लेता है दोस्तों कभी कभी किस शहर में है, तो गुवाहाटी। और कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो है ये आसाम में सुकेश्वर मंदिर है, वो किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बताएंगे हम सही आंसर? आप उसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव। लॉर्ड शिवा हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में तो हम कहते हैं शंकर भगवान, यानी भगवान शिव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। विच अमंग द फ्लोइंग गैसेस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस? निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? और आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। फटाफट से सही आंसर दे दीजिए दोस्तों। ये 15 प्रश्न का जो सेशन है, इसमें आपका 12 प्लस का टारगेट है। 12 प्लस आप लाते हैं तो आपके जो एग्जामिनेशन की तैयारी है बहुत ही बेहतरीन जा रही है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप किसी अपने फौजी भाई को शेयर जरूर कीजिएगा। एक फौजी भाई को शेयर करेंगे तो हमारा हर एक चैनल का लिया हुआ क्लास सफल रहेगा। तो एक शेयर जरूर करिएगा। आपको एक शेयर 1+ शेयर का टारगेट देता हूं मैं। चलिए तो दोबारा से पढ़ देता हूं ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया काजेज कलरा? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु हैजा का कारण बनता है? हैजा किस जीवाणु के कारण, हैजा की बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन देखिए, ए कोकस, बी स्प्रिलियम यानी कि कुंडलित कीटाणु, ऑप्शन सी है विब्रियो और ऑप्शन डी बैसिलियस। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल
करेक्ट है विब्रियो। विब्रियो ये जीवाणु जो है इसके कारण जो है हैजा रोग फैलता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, फ्रॉम विच मीडियम साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू। ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। अब देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंग जो है किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। देखिए सॉलिड जो है सॉलिड के माध्यम से गुजर सकती है। कैसे, मान लीजिए हम और आप एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ऐसे बीच में ईंट की दीवार खड़ी कर दीजिए, फिर भी आवाज़ तो पास हो ही जाएगी, ठीक है, तो ये आपको पता है। आइडियल गैस, गैस के माध्यम से तो जाती ही है, जैसे हवा हमारा गैस ही है, और गैस के माध्यम से ही कम्युनिकेशन जो होता है, एक दूसरे से हम चिल्ला के भी बात करते हैं। लिक्विड के माध्यम से भी जा सकती है, लेकिन आपका जो वैक्यूम है ना, वैक्यूम के माध्यम से नहीं जाएगा। तो वैक्यूम सही आंसर है ऑप्शन बी। वे ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजरेगी, तो वो है आपका सही आंसर है वैक्यूम। ऑप्शन आपको दो फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ, फ्रॉम विच मीडियम साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू। तो सही आंसर है वैक्यूम। वैक्यूम के माध्यम से ध्वनि तरंग नहीं गुजर सकती। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज। यूरिया का रासायनिक सूत्र है, मुझे लगता है सबको पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। और ऑप्शन देखिए पढ़ देता हूं, ब्रैकेट में NH4 2CO2, NH2CO, NH4 2CO, और ऑप्शन डी NH2CO NH2। तो सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी NH2CO NH2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं CH4 और N2O। देखिए CH4 कैसे, आप ये देखिए H यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये H को 4 कर दिया। C कितनी बार है, C एक बार है, तो ये C एक बार ही है, ठीक है। और आपका जो है N देखिए, N भी आपका जो है N आपका 2 बार है, N यहाँ पे 1 और 1, तो 2 N का क्या हो गया 2 और O एक बार है, तो CH4N2O भी आप लिख सकते हैं, या फिर जैसे दिया है उस वैसे भी आपका सही आंसर। तो दोनों में से जो भी आपका ये आता है एग्जाम में, इसको आप लिख सकते, टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो सही आंसर है NH2CO NH2, यूरिया का रासायनिक सूत्र। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, वेन वाज द बैटल हल्दी घाटी फॉट। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। मुझे लगता है सबको पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। 1 नंबर का ये प्रश्न है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1577 और ऑप्शन डी 1565। तो सही आंसर क्या होगा 1576। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 18 जून 1576, 1576। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर देयर। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। और ऑप्शन ए पार्ट 4 यानी चौथा भाग, ऑप्शन बी पार्ट 3 यानी तीसरा भाग, ऑप्शन सी सेकेंड पार्ट यानी कि दूसरे भाग में, और ऑप्शन डी फर्स्ट पार्ट यानी कि पहले भाग में। तो सही आंसर क्या रहेगा पार्ट 3। पार्ट 3 में है आपका जो है मौलिक अधिकार। पार्ट 3 में कौन सा है हमारे फंडामेंटल राइट्स। चलिए प्रश्न नंबर 9, विच आर्टिकल हैज राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। आर्टिकल 19 से 22 तक, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 23 to 24 और आर्टिकल 25 to 28। तो सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा आर्टिकल 14 to 18 यानी 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार दिलाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने आर्टिकल 15 नाम से मूवी भी आई है,
तो वो 14 से 18 के बीच में ही आता है। देखिए आर्टिकल 14 से 18 क्या कहता है कि मान लीजिए हमने कोई चोरी की, आपने कोई चोरी की, तो उतना ही जुर्म मुझे भी होगा, उतना ही जुर्म अगले को भी, उतने सज़ा मुझे भी होगी, उतना सज़ा अगले को भी होगी। यानी कि समान अधिकार, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जो है लिंग का हो, तो सबके लिए समान है। आर्टिकल 14 to 18 तो ये आपको समानता दिलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर, और ये जो है 25 to 28 कौन सा है, धर्म के लिए है। तो हमारा सही आंसर है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया? भारत की पहली मस्जिद का क्या नाम था? और ऑप्शन ए क्वैत उल इस्लाम, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी मक्का मस्जिद, और ऑप्शन डी मोती मस्जिद। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा इसमें, ऑप्शन ए क्वैत उल इस्लाम बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, जामा मस्जिद, ऑप्शन बी जो है जामा मस्जिद नहीं है, सही आंसर है इसका क्वैत उल इस्लाम, यानी कि भारत की जो पहली मस्जिद थी वो थी क्वैत उल इस्लाम। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे। व्हेन डिड द पूना पैक्ट हैपन? पूना पैक्ट कब हुआ था? देखिए ऑप्शन है आपके 1932, 1964, 1966, 1935। ये साल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, दांडी, ये सब क्या है, पूना पैक्ट ही हैं। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था सन 1932 में। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। चलिए प्रश्न नंबर हम 12वां देखेंगे। हु वाज द रूरल फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन ए लुइस 16, ऑप्शन बी लुइस 17, ऑप्शन सी लुइस 15, और ऑप्शन डी लुइस 18। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए लुइस 16। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का जो शासक था वो था लुइस 16वां, यानी लुइस 16। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 13वां ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन? सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? सूर्य है भाई, सूर्य है, उसकी परिक्रमा करने वाले कुल कितने ग्रह हैं बताइए। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये 2006 से पहले कितना हुआ करता था? 2006 से पहले 9 हुआ करता था, 9। पर 2006 के बाद ये क्या हो गया? ये 8 हो गया, 1 हटा दिया गया है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कुल कितने हैं? 8। सही आंसर है आपका 8। चलिए प्रश्न नंबर हम 14वां देखते हैं। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। Which of the following statement is not correct about the राज्यसभा? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी। राज्यसभा एक स्थानीय निकाय है, अस्थायी निकाय है, यानी परमानेंट है, अस्थायी है। इट वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 13, 1952, यानी 13 अप्रैल 1952 को पहली बार इसका विधिवत गठन किया गया था। ऑप्शन सी क्या है? 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ऑप्शन डी क्या है? 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी ईयर। इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही नहीं है।
यानी 1/3, यानी 1/3 प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। कितने साल बाद होते हैं? हर 2 साल बाद होते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए प्रश्न, आखिरी आज का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15वां, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। जो 12 अभी आपको पता है, उसमें 233 प्लस 12 कितना हो गया? 245। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 245। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 245 हो सकती है। इसी के साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होगा। तो मिलूंगा नए वीडियो में आपसे एक बार फिर अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।